सो विश्वास से जीवन जीने के लिए समथिंग परमेश्वर ने जो राइट वे है, जो ट्रूथ है, जो एक्चुअल में विश्वास करते समय हमको वही चीज करना चाहिए, वो परमेश्वर ने हमको दिया। प्रेज़ गॉड। विश्वास करते समय मेनी पीपल्स वे गुडली लाइफ को जीते। हालेलुया। गुडली लाइफ मीन्स बिल्कुल सुबह उठ के प्रार्थना करना, उसके बाद फास्टिंग करना, चर्च में रेगुलर जाना, दान देना, दशमांश देना, पड़ोसी की सेवा करना और भी मददगार लोगों के लिए कपड़ा खाना देना। प्रेज़ गॉड। अनाथों की सेवा करना, ये हर चीज चर्च को सिखाई जाती है और चर्च ये करता है। प्रेज़ गॉड। भले सभी के सभी करे या ना करे, बट चर्च को सिखाया जाता है। और जब वे परमेश्वर से प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं वो इन तमाम चीजों को करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। बट एक ट्रूथ फेथ के बारे में कुछ डिफरेंस है और भी है, यानी कि वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग नहीं, वो सही है, परंतु और एक ट्रूथ है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको कंप्लीटेड रीति से, जो कभी भी आपके मन में खुद के प्रति संदेह नहीं आएगा, हालेलुया, वो एक टेस्टमनी होगी आपकी आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, कि आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। बाइबल बताती है रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 16 वचन। रोमियो 8वां अध्याय और वचन 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ये विवेक की बात होती है। यहाँ पर एक परमेश्वर वचन के द्वारा आपके विवेक को ऐसा बनाता है जिससे कि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा बारीकाई से पवित्र आत्मा कलीसिया को सिखाने के लिए कह रहा है और वो सिखा रहा है। प्रेज़ गॉड। सो फेथ के बारे में वचन में यदि हमने पढ़ लिया कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, तो वे क्या करते हैं? विश्वास करते समय तो मैं विश्वास करता हूँ, सारे वो जो अभी भले काम मैंने बताया सब करते और वेट करते कि मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहूँगा। प्रेज़ गॉड। और वे इसी प्रकार से विश्वास करते हैं, परंतु बाइबल बता, देखो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। इब्रानियों 11 अध्याय और वचन 1 से 6 वचन। थैंक यू फादर। इब्रानियों 11 अध्याय वचन 1 से, ठीक है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि इसी विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है,
प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर ओके, ठीक है, डायरेक्ट 6वां वचन पढ़ सकते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, प्रेज गॉड, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ओह ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। सो अनदेखी वस्तुओं को, मतलब अब विश्वास किसके बारे में कह रहा है? विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते। हालेलुया। विदाउट फेथ परमेश्वर को प्लीज करना असंभव है। फेथ के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, फेथ के द्वारा। सो फेथ जब काम करता है तो वो असली फेथ है। प्रेज गॉड। याकूब का 2 अध्याय, ग्लोरी टू गॉड। याकूब उसका 2 अध्याय वचन 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। चलो एक साथ पढ़ते इसको। याकूब 2 अध्याय वचन 17, एक साथ पढ़ते। 1 2 गो। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यदि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द गॉड। सो विश्वास के पास एक वर्क है, एक काम है। विश्वास के पास एक काम है और वो वर्क है परमेश्वर के वचन का वर्क। प्रेज गॉड। विश्वास के पास एक वर्क है और वह है वचन का वर्क। मतलब विश्वास को वचन के ऊपर में विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास को वचन में जो कुछ है उसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि हम विश्वास ही से जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी की रचना उसके वचन के द्वारा की। प्रेज गॉड। हम ये विश्वास से जानते हैं, बट ये जानने तक सीमित नहीं, बट ये जानना आपका प्रैक्टिकल में जब बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जानना प्रैक्टिकल में जब बदलता है। सो विश्वास एक पर्सन है। हालेलुया। देखिए, विश्वास को एक्टिवेट करना, यूहन्ना 1 अध्याय वचन 1 और वचन 14, 1 और 14 वचन, ये बहुत ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू फादर। सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते। प्रेज गॉड। फर्स्ट वचन है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मीन्स परमेश्वर के साथ वचन था। वचन ने जो कुछ निर्माण किया वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने में है। हालेलुया। बट यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से हमको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, उसको हम विश्वास कहते। न्यू टेस्टामेंट में विश्वास कहते और ओल्ड टेस्टामेंट में उसको आज्ञा कहते। प्रेज गॉड। सो ओल्ड टेस्टामेंट में जो आज्ञा करने के लिए कहा है वो हम विश्वास के तौर पर जो कुछ वचन में है तो उस वचन को हम
विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन के लिए लागूकरण करते। प्रेज गॉड मीन्स वर्ड को डिक्लेयर करते, वचन को घोषणा करते। हालेलुया। यदि विश्वास घोषणा सहित नहीं है तो वो मरा हुआ है। जो कर्म सहित के जगह में आप घोषणा सहित डाल सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास कर्म यदि कोई करता है तो वो है वचन का कर्म, मीनिंग घोषणा करना। हालेलुया। और यही वो विश्वास है जो आज संपूर्ण हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और ये चीज चर्च से छुपी हुई है। यही चीज है जो चर्च से छुपी हुई है, और वे घोषणा नहीं करते, परंतु जो वचन है वो सिखाते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है। वे अपने आप को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब पर्टिकुलर कुछ एरिया में वे एक्टिवेट दिखाई देते। प्रेज गॉड। बट वो हर एक वचन में एक्टिवेट नहीं दिखाई देते। हालेलुया। बाइबल बता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। मीन्स कि परमेश्वर का वचन केवल सुनने के लिए एक श्रोता के रूप में, जैसे पिक्चर में लोग जाते पिक्चर देखने के लिए, वैसा चर्च परमेश्वर नहीं बना रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर द चोजन चाइल्ड ऑफ गॉड। हम राजदूत हैं। पहला पत्र 2 अध्याय वचन 9। Eden bo satala rada bahan sikirebe. Glory to God. Father, thank you. चुना हुआ वंश और राज पदाधारी याजकों का समाज। बस याजकों का समाज। प्रेज गॉड। तुम एक चुना हुआ राज पदाधारी याजकों का समाज। बुलाए हुए जो है वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। तो चुने हुए लोग ही वो राज्य पदाधारी याजकों का समाज है, जिनके ऊपर में परमेश्वर अपने पूर्ण प्रकाशन को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह वो प्रकाशन है जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया जाने वाला प्रकाशन है, जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रकाशमय बनाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को प्रकाशमय बनाते हैं। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को यहां से सुनकर जाते, आप अपने घर में उसका होमवर्क करते। हालेलुया। टीचर लोग बच्चों को केवल सुनने के लिए नहीं बुलाते, परंतु उनको होमवर्क देते, जाओ बोलते और उनको करके लेकर आओ और वे उसको जांचते हैं। प्रेज गॉड। स्कूल खत्म हो गई इसका मतलब यह नहीं कि हम विद्यार्थी नहीं हैं। हम आज भी परमेश्वर की विद्यार्थी हैं। हालेलुया। हमको स्टडी करना होगा, हमको अभ्यास करना होगा, हमको प्रैक्टिस करना होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि फेथ यीशु मसीह के ऊपर में जो बोला गया है, तो मेनी पीपल यीशु को क्या देखते? देह के रूप में देखते। हाँ, वो शरीर में आया था, और यीशु को जब कोई भी देह में यदि देख रहा है तो वो अपने साथ में रखेगा, या तो आगे रखेगा या तो पीछे रखेगा। जैसे पुराने नियम में बादल का खम्भा आगे रहता था और पीछे भी उनकी रक्षा करने के लिए रहता था। लेकिन बाइबल बताती कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं परंतु तुम्हारे अंदर में रहता है। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बनाना चाह रहा है। प्रेज द गॉड। एक दिन होंगे जो भले भले काम परमेश्वर के सामने में करेंगे। अब्राहम ने भी जो काम किया, तो उस काम के द्वारा उसको घमंड करने की जगह थी। हालेलुया। मेनी पीपल्स कर्म के द्वारा, वही पॉइंट में हमारे, लेकिन उसके मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा।
फिर से हम रोमियो पहला अध्याय 17 वचन 19 से और आगे पढ़ते हैं। रोमियो नहीं, याकूब दूसरा अध्याय और 19 वचन से। ओके, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। ओके, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। प्रेज़ गॉड। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। देखो बाइबल क्या बताती, पूरी रीति से मैं समझा रहा हूँ। जो घोषणाओं का लाइफ है हमारा, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये फेथ का एक मेन स्पॉट है। फेथ यहीं पर करना है, यही वो फेथ की जगह है। और किसी जगह यीशु के नाम पर फेथ करना मतलब घोषणा करना, क्योंकि एवरी वर्ड यीशु मसीह है। एवरी वर्ड यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके अंदर में यीशु मसीह का स्वरूप परमेश्वर बनाना चाहता है। आपको कंप्लीटली परफेक्टली रीति से यीशु की स्वरूप और समानता में बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को आदम की वाटिका में अपनी समानता और स्वरूप में ही बनाया था। प्रेज़ गॉड। सो इस बात को भूलते नहीं है। इसीलिए परमेश्वर अभी हमको किसी और दूसरे प्रकार की धार्मिकता को करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है हम उसके अनुसार अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि भले काम करने के बाद मनुष्य घमंड कर सकता है, लेकिन घमंड करने के लिए कोई भी जगह नहीं रख छोड़ी है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मनुष्य के पास घमंड करने के लिए कोई जगह रख नहीं छोड़ी है। देखो बाइबल बताती कि तू विश्वास करता है, अच्छा करता है, तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और वो थरथराते भी। हालेलुया। शैतान जो होता है वो चर्च का ऐसा एक व्यक्ति होता है कि वो चर्च में सबसे पहले आता है। उसको पता रहता है कि 11:30 बजे का टाइमिंग है और पहले शैतान आता है। और शैतान क्या करता है, परमेश्वर के वचन को सुनकर इन वचनों को लेकर वो कहां पर जाता है, संसार में, और संसार के लोगों को वो आइडियाज देता है। यीशु का नाम हटाकर वे लोग महात्मा तक बन जाते। प्रेज़ गॉड। ये सब शैतान का एजेंडा है। वे महापुरुष हो जाते, वे महात्मा हो जाते। केवल यीशु का नाम हटा दो, सब कुछ सकारात्मक बुद्धि से चलने की बातें आज संसार में हो रही है। वो संसार में क्लासेस चलती है, पॉजिटिव क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती है इस संसार के अंदर में। सो ये कहाँ से आया? शैतान के पास अपना कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर की बातों को चुराता है। प्रेज़ गॉड। जब आप वचन को सुनकर जाते और रात उसके लिए जब आप वफादार नहीं रहते, आप उसके लिए खड़े नहीं रहते, या आप उस वचनों को हल्के में लेते, या आप उसे नहीं सुनते, या उससे निगलेक्ट कर रहे, या उसके लिए आप गंभीर नहीं बनते अपने लाइफ में, तो बाइबल बताती कि वचन को शैतान चुराता है। प्रेज़ गॉड। वो जो दाने यीशु ने जो भूमि के ऊपर में डाले थे, कुछ दाने सड़क के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर चुंग लिया। यीशु ने अर्थ बताया अपने चेलों को, ये क्या है इसका मीनिंग? क्योंकि जब तुम सो जाते हो उस समय में शैतान आता है और उसको वो चुरा लेता है। इसका मीनिंग है कि शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, वो परमेश्वर के वचन की कॉपी करता है, और कॉपी करने के द्वारा आज जापान है, चीन है, अमेरिका है, वचन से चुराकर उनको महान बना दिया। वे आज डेवलपमेंट के एरिया में उन्हीं वचन का इस्तेमाल करते, क्योंकि वचन परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। वचन परमेश्वर है, लेकिन उस वचन को चुरा कर उन लोगों को दे रहा है जो वे हायर लाइफ को वो दिखा रहे, बट वहां यीशु का नाम नहीं है। और जहां यीशु का नाम नहीं है, पुराने नियम में जैसे उन्होंने मीनार बनाई थी ऊंची, कि आओ हम मीनार बनाएं, उत्पत्ति के 11 अध्याय में एक साथ रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अपने मन मर्जी से
वो सोच रहे कि हम एक साथ रहेंगे, मतलब मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुसार मेल मिलाप नहीं है। लोग प्रेम की बातें कर रहे हैं, लोग आनंद के बारे में बात कर रहे हैं, लोग भलाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है वो भलाई वो नहीं है, वो प्रेम वो परमेश्वर के अनुसार नहीं। इसलिए बाइबल बताए आओ हम उसके अंदर में गड़बड़ी डाल दें। उत्पत्ति के 11 अध्याय पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रेज गॉड, अभी नहीं। मीनिंग्स है कि संसार को वो वचन चुरा कर दिया जा रहा है शैतान के द्वारा, क्योंकि वो चर्च में रेगुलर अटेंड रहता है। आप नहीं रहोगे परंतु बराबर समय पर आएंगे, और वो वचनों को चुरा कर लेकर इतने सालों से जब हम अभी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यीशु जिस दिन आया वो मारा गया और गाड़ा गया और जीवित हुआ, उस दिन से जब कलीसिया हुई वो कलीसिया में जाके रेवलेशन को सुनता है, क्योंकि स्वर्गदूत भी उद्धार की बातों को देखने के लिए लालायित रहते, बाइबल बताते, प्रेज गॉड। तो वो भी नीचे गिराया हुआ एक स्वर्गदूत ही है, उसको नहीं पता उद्धार के बारे में, लेकिन वो चर्च में सुनता है और उन बातों को लोगों को बताता है, प्रेज गॉड। तो वो विश्वास करता है और थरथराता भी। लेकिन ये वचन किसको दिया है? अब वो रॉन्गली रीति से इस्तेमाल करता है, पता है कि वो परमेश्वर का अगेंस्टर है, वो अगेंस्टर है, और वो परमेश्वर के अगेंस्ट में इन्हीं वचनों का इस्तेमाल करता है। शैतान ने खुद अपने आप को नहीं बनाया, परमेश्वर ने खुद उसको बनाया था, लेकिन वो धोखेबाज निकला, उसको इसलिए पछाड़ा गया, लेकिन वो परमेश्वर ही की बात को लेकर आज लोगों को भर मारा। प्रेज गॉड। देखिए बाइबल बताती है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? तो इस बात को वह पकड़ नहीं पाएगा शैतान, इस वर्ग को वो पकड़ नहीं पाएगा जब आप घोषणा करते हो हालेलुया। ये आपकी इनर साइड में, ये आपके भीतरी मनुष्यत्व में शैतान आपके पास में, आपके कान में आकर कुछ गलत बातों को बोल के आपके विवेक को भरमा सकता है, लेकिन वो आपके अंदर में आकर आपके मन में क्या चल रहा है उसको नहीं सुन सकता, उसको समझ नहीं सकता। हालेलुया। जब तक आपके मुंह से बात नहीं निकलेंगी तब तक उसको पता नहीं चलेगा, और जैसे आपके मुंह से कोई नकारात्मकता की बात निकलती है तो शैतान उसको सुनता है, और यही कारण है कि उसको अवसर मिल जाता है, उसको काम करने का पावर मिल जाता है। दैट्स व्हाई परमेश्वर आपको घोषणा करना सिखाता है। यही है वो विश्वास का प्लेस, यही है वो विश्वास का स्थान, यही है वो स्पॉट जहां पे विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द गॉड। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा? यह दोधारी तलवार है वचन, रोमियो के 4 अध्याय में लिखा है, क्या कर्मों के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता, लेकिन यहां पर याकूब बोलता है कि कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। प्रेज गॉड। तो उसके पॉइंट पर हम आने वाले हैं। ओके, जब हमारे पिता अब्राहम के ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहराता? जब तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया। इसका मीनिंग है कि देखो, कर्म के द्वारा प्रभाव डाला है विश्वास के ऊपर। जब विश्वास किया अब्राहम ने, तभी परमेश्वर ने उसको धर्मी बोला। इसका मीनिंग है कि विश्वास के बिना आप धर्मी ठहर नहीं सकते, परंतु विदाउट विश्वास के कर्म के बिना, मतलब अगर वो विश्वास काम नहीं कर रहा है तो वो विश्वास नहीं है। यही आज चर्च को सिखाया जा रहा है कि चर्च में रेगुलर रीति से आते, उनके पास में व्यवस्था के वर्ड्स, नियम, कानून, कायदे होने के कारण वे डर के, कांप के परमेश्वर के पास में आते। इसलिए चर्च में बड़ी भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि वे स्वर्ग में जाना के लिए उनको, अगर स्वर्ग में नहीं जाओगे तो नर्क में जाओगे, और नर्क में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ों का लॉन्गली रीति से प्रचार होते हुए आ रहा है। एक सब्जेक्ट कभी नहीं निकलता है, कौन सा?
कि पाप करने के द्वारा नाश हो जाओगे। पाप मत करो, पश्चाताप करो। जिस किसी को नाश होना है वो पाप करता रहे। तो ये प्रचार होते रहता है बाइबल। तो ये ऐसा वस्तु है कि कोई भी व्यक्ति होगा, आप पांव के अंदर की जमीन खिसक जाएगी। वो डर के मारे चर्च पे आते, प्रेस गॉड, बट वे जीवन भर बच्चे बने रहते, जीवन भर बच्चे। परमेश्वर कभी भी आपको जीवन भर के लिए बालक नहीं रहने देना चाहता था। इस कारण से परमेश्वर ने अपने आत्मा, पवित्र आत्मा को भेजा है सहायक के रूप में, कि आपको जो यीशु ने कहा था उसको गूढ़ भरी बातों से सिखाए। प्रेज गॉड। जब पवित्र आत्मा टीचर है तो हम कौन है फिर? बोलो, बोल सकते कोई? जब पवित्र आत्मा टीचर है, एवरी वर्ड को सिखाने का काम उसके पास है, राइट? एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, क्योंकि यीशु ने कहा परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से मैं जीवित रहता हूं। प्रेज गॉड। गेट आउट शैतान। हालेलुया। शैतान के पास में भी वर्ड थे। बाइबल बताती शैतान विश्वास करता है, थरथराता है। यीशु के पास आया वचन को लेकर, वो कहता है कि अपने आप को गिरा दे, क्योंकि स्वर्गदूत, लिखा हुआ भजन संहिता में कि स्वर्गदूत तेरे पांव को ठेस नहीं लगने देगा। प्रेज गॉड। मेनी पीपल आज भी भजन संहिता की किताब को पढ़कर ये कहते कि भजन संहिता में जो घोषणाएं हैं उसको बोलने से उनकी रक्षा होगी। ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से मेरी कोई हानि हो गई। यस, राइट है, ये राइट है। चाहे पुराने नियम का हो, नए नियम का हो, वचन बिल्कुल राइट है, लेकिन उस वचन को आपको पहले समझना होगा। हालेलुया। यीशु के सामने सेम वर्ड्स को लेकर आया शैतान, बोलता देखो वचन में लिखा हुआ है। उसने भावना के वश में आकर वचन में तो लिखा है, मैं क्यों अपना अविश्वास प्रकट तो नहीं कर रहा हूं कहीं? उपवास के दिनों में शैतान आकर उसके माइंड को चेक कर रहा था, उसको भरमा रहा था। हमेशा पवित्र आत्मा में आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको जंगल में जैसे यीशु को लेकर गया, आपको भी उस जंगल में लेकर जाता है। प्रेज़ गॉड। कि कोई भी यदि आपको भरमा रहा है, कोई भी वर्ड्स को लेकर आ रहा है, कोई ऐसे संदेश को, कोई और अलग प्रकार, यीशु ने कहा कि लोग कहेंगे कि मैं यहां हूं या वहां हूं, चले मत जाना। प्रेज़ गॉड। लोग बोलेंगे तुमको यहां है, वहां है, इधर है, उधर है। वे हजार पास्टर जिससे जब सुनते हैं वे कंफ्यूजन में आ जाते, ये सही है कि ये सही है, इसने ये बोला था, उसने वो बोला था। मेनी पीपल्स को तो बस सुनने का, बस ओनली जाना, लोगों से मिलना, इंटरटेनमेंट का काम करते। घर में आने के बाद क्या सुना था पता ही नहीं, क्योंकि उसने वो बोला, उसने वो बोला। क्या क्या बात याद रखेंगे? कंप्यूटर याद नहीं रख सकता तो इंसान कैसे याद रखेगा? और इसके कारण से वे डामाडोल रहते। बाइबल बोलता भले होते ये डामाडोल करने वालों के अंग यदि काटे जाते, क्योंकि वे डामाडोल करने वाले, वे खुद भी स्थिर नहीं है और दूसरों को डामाडोल करते हैं। प्रेज द गॉड। अखमीरी मतलब खमीर से बचे रहो। यीशु ने कहा, वो देखो सादुसी फरूसी के खमीर से बचे रहो। वे शिक्षा से भरे नहीं हैं, वे ओनली भावना से भरे। यीशु के पास जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। हालेलुया। क्योंकि वचनों को यदि लेकर कोई अगर आता है तो आपको पता रहता है इस वचन का अर्थ ये है। हालेलुया। मुझे भरमा नहीं सकता शैतान। गेट आउट नाउ, गेट आउट नाउ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो ज्योति आपके मन में चमकती है, आपके मन को चमकाती। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, जो दूसरों को बचाना चाहते हैं वे खुद बचे हुए नहीं रहते हैं, वे दूसरों को बचाने के लिए जाते। लेकिन वो दूसरों को बचाने के लिए जाते, वे चर्च में आ भी जाते। जो जिसको बचाने के लिए गया था वो बच जाता है, लेकिन जो बचाने के लिए गया था वो नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल इतना ही सुना है, जाओ सुसमाचार करो, लोगों की आत्मा को जीतो, उनको बचा लो।
तो वे परमेश्वर बन जाते हैं और जाते हैं और उनको बचाने का काम करते हुए भावना से भर जाते और कर लेते। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब वे जंगल में, जैसे यीशु मसीह को जंगल में पवित्र आत्मा लेकर गया कि उसकी जांच हो, प्रेज गॉड, और जब शैतान आता है बातों को बोलते हुए, वहां पे वे खरी रीति से उतरते नहीं, प्रेज गॉड, और वहां पे वे गंडल जाते। तो जिसको बचाया तो वो बच गया, लेकिन जिसने बचाने का काम किया, अब देखा यार तुमने तो मुझे बचाया था, मैं तो चर्च में तुम्हारे द्वारा हूं, अब देखो मैं लीडर हूं, मैं पास्टर हूं, लेकिन तुम्हारा लाइफ कहां पर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के द्वारा जो खुद भी जीवन का आनंद लेता है, हालेलुया, वो खुद सबसे पहले भरा हुआ है, वो खुद पहले आत्मा से भरा हुआ है, वो खुद पहले वर्ड से भरा हुआ है, हालेलुया। बाइबल बताती एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को बचा नहीं सकता, हालेलुया, नेवर नेवर। वो बचाने का काम करते हैं, हाँ कर तो लेंगे, इस कारण से भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन वे कभी आत्मा में आनंदित नहीं होंगे। ट्रूथ है, ट्रूथ है। क्रिश्चियन लोगों के लिए तुम जाकर देखना उनके घर में, हालेलुया, जब आप जाओगे उनके घर में देखोगे, हाँ, तो वे उदास, कहीं मायूस ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन हम घर के अंदर में रहेंगे भी, कहीं जाएंगे भी नहीं, लेकिन फिर हम जॉय में रहते। एवरीडे प्रेयर, एवरीडे वर्ड, हालेलुया। हमारे पास कोई वर्क नहीं है, तुम कभी भी आओ मुझे देखो घर में, मैं तुमको कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दूंगा। वर्ड्स का मनन, टीचिंग, शाम के समय में एवरीडे प्रचार, यस राइट, बिल्कुल 5 मिनट में अपना संदेश तैयार करता हूं मैं। ज्यादा समय नहीं लगता मुझे, ओनली 5 मिनट। और प्रभु ने मुझे बहुत ही एजुकेट अभी ये कहा है कि नहीं, पहले संदेश को अभी तैयार भी करो, यस, सारे वर्ड्स आपके अंदर है, लेकिन आप रेडी करो, हालेलुया। कोई तरह बिल्कुल 5 मिनट में चीजों को दे देता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सभ्य जीवन है, ये एक नैतिकता का जीवन है जो परमेश्वर ने आपको दिया। एवरी डे आप अपने लाइफ को परमेश्वर के सामने में रिप्रेजेंट करते, एवरी डे, हालेलुया। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। किस प्रकार की मेहनत? कि शरीर में से निकलना होगा, शरीर को बलवंत नहीं होने देना होगा, अपने